आज फिर एक बार पूरा कैंबल वे बंद है। हर दुकान, हर गली, हर सड़क, सब तरफ एक मातम का माहौल है। लोग अक्सर कैंबल वे में प्रशासन से परेशान होकर या अपना डिमांड रखने के लिए दुकानें बंद करते हैं। बट आज पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस पार्टी के कहने पर आज पूरा आइलैंड श्रद्धांजलि देने के लिए हमारे स्वर्गीय श्री मनमोहन सिंह जी के लिए नतमस्तक है। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों कैंबल बे के लोग मनमोहन सिंह जी को इतना प्यार करते हैं? क्यों आज उनके श्रद्धांजलि सभा के लिए हर कोई जा रहा है? क्यों पूरा बाज़ार बंद है? आइए हम चलते हैं उनकी श्रद्धांजलि सभा में और देखते हैं, जानते हैं यहीं के लोगों से कि इतना प्यार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के लिए क्यों है लोगों में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने न्यूज़ चैनल जीएनएम न्यूज़ में, जिसको पॉपुलरली आप जानते हैं ग्रेट न्यूज़ पर मिरर के नाम से। दोस्तों आज हम आए हैं यहाँ कैंबल बे की कमल बस्ती रिक्रिएशन हॉल में, जहाँ पर हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जो स्वर्गवास हुआ है उसके लिए यहाँ पे एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है कांग्रेस पार्टी की ओर से, जिसमें सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि यहाँ के जो लोकल लोग हैं, एक्स सर्विसमैन हैं और जो यहाँ के जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है, ये सब भी यहाँ सम्मिलित होने के लिए आए हुए हैं। आप देख सकते हैं पूरा हॉल खचाखच भरा हुआ है, पीछे भीड़ है, लोग भी सामने खड़े हैं। आइए हम जानते हैं हमारे कैंबल बे कांग्रेस पार्टी के जो ब्लॉक प्रेसिडेंट है श्री गगनदीप सिंह गरेवाल जी से कि इनका जो ये आयोजन है, ये इसका बारे में इन लोगों ने क्या प्लान किया है और इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड हो रही हैं। सर नमस्कार। सर ये जो आपने आज श्रद्धांजलि सभा रखा है, इसका मोटिव क्या है और कैंबल बे क्यों बंद कराया गया है आज? इसका मोटिव यही है कि सभी को मालूम है सरदार डॉक्टर मनमोहन सिंह जी जो हमारे प्राइम मिनिस्टर थे, उनका देहांत हो गया है और आप सबको मालूम है कि वो कितने वरिष्ठ और कितने समझदार नेता थे, जिन्होंने मतलब कि हर समय जब जब देश को ज़रूरत पड़ी उन्होंने अपना योगदान दिया। क्राइसिस के टाइम में जब आर्थिक हमारी स्थिति ख़राब थी 1999 में, तब उन्होंने अपना योगदान देके भारत को ऊपर लेकर आए। तो इसलिए हम जो है आज पूरा कैंबल बे मिल के बाज़ार को उन्होंने बंद किया। बाज़ार वालों को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपना मतलब कि योगदान दिया, इसमें शोक व्यक्त करने में बंद करके उन्होंने ये दर्शाया कि हम भी मतलब कि प्रधानमंत्री जी को दिल से नमन करते हैं, श्रद्धांजलि देते हैं। तो आज हमारा प्रोग्राम ये है कि हम अभी पुष्पांजलि करेंगे, करने के बाद हम 2 मिनट का मौन धारण करके उनकी आत्मा को शांति के लिए हम अपने मन से प्रार्थना करेंगे। तो उसके बाद जो भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और हमारी जो पब्लिक है, वो अगर उनके बारे में 2 शब्द बोलना चाहेगी तो अपना व्यक्त करेंगे। बस इतना ही प्रोग्राम आज का। धन्यवाद सर। अब हमारे साथ है पप्पू अंकल जी, जो कि एक्स सर्विसमैन है कैंबल बे के। मैं इनसे जानना चाहूँगा कि जो एक्स सर्विसमैन कम्युनिटी है, ये इनका जो इस समारोह में जो इन लोगों ने आके शिद्दत कर रहे हैं, इनका क्या आके भाव है, ये लोग क्या फील करते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में? एक्स सर्विसमैन नहीं, मैं पूरे समाज की तरफ से जो आज जहाँ पर आए हुए हैं उनका धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक वरिष्ठ नेता थे और बहुत ही पढ़े लिखे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे और एक समझदार प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने 1991 में एज ए वित्त मंत्री, जब देश को आर्थिक मंदी झेलनी पड़ रही थी, उस मंदी से इन्होंने देश को निकाला और एक प्रगति की राह पर जो आज हम देश की प्रगति देख रहे हैं, इनमें सबसे बड़ा योगदान हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जो एज ए वित्त मंत्री उन्होंने किया। डॉक्टर नरसिम्हा राव की प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट में, उसको हम हमेशा याद करते रहेंगे। और जब उन्होंने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली और देश के लिए, जो गरीबों के लिए, मिडिल क्लास के लिए 100 दिन का रोज़गार और कई तरह की जो ऐसी स्कीम चलाई, जिस आधार कार्ड को आज हम देख रहे हैं, ये डॉक्टर मनमोहन सिंह की ही देन है। इसलिए हम सब उनको नमन करते हैं। धन्यवाद। आप सुन रहे थे श्री बलविंदर सिंह जी को, जो कि यहाँ एक रिप्रेजेंटेटिव है एक्स सर्विसमैन कम्युनिटी की तरफ से। आइए हम और हमारे जो यहाँ पे उपस्थित डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है कांग्रेस का, इनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि मनमोहन सिंह जी जब सुनामी हुआ था ग्रेट निकोबार में, तो सुनामी 26 दिसंबर 2004 को हुआ था और मनमोहन सिंह जी हमारे आइलैंड में 8 जनवरी 2005 को पहुंच गए थे, जो कि शायद इतिहास में पहला बार हो रहा है कि प्रधानमंत्री इतनी बड़ी आपदा के बाद में एक इतने रिमोट आइलैंड जो कि भारत का आखिरी छोर पे है, वहाँ पर पहुँचे। तो इनका उसके बारे में क्या राय है?
नमस्कार जी। आज बहुत दुख की बात है कि हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब हमारा साथ नहीं है, लेकिन हमारा पूर्व प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह उस दिन जिस दिन सुनामी हुआ था, उस समय अगर वो नहीं रहते हम आज यहाँ रहना मुश्किल था। हम नहीं रहते इस आइलैंड में, क्योंकि उन्होंने सोच समझ करके यहाँ से जनता सब निकलने वाली थी, उनको सबको यहाँ में दोबारा बसाने के लिए स्कीम बनाया, उनको घर बना के दिया, उनको 10 साल तक फ्री राशन दिला करके इस आइलैंड में इनको रखना है बोल करके सबको यहाँ रखवाया। अगर वही हम बोलते हैं, आज हमारे साथ डॉक्टर मनमोहन सिंह जी नहीं है, लेकिन अगर वो नहीं होते उस दिन इस आइलैंड में हम लोग नहीं हैं, इस आइलैंड में हम लोग नहीं रहते, उन्हें सब भाग जाते। हम पर्सनली भी मनमोहन सिंह से मिले हैं और हम लोग 8 जनवरी 2005 और 2 जनवरी 2006 को यहाँ पे उनका विजिट था। राजीव नगर में उप प्रमुख नवनीतन थे, मैं एक्स सर्विसमैन की तरफ से और कैप्टन सेठी एक्स सर्विसमैन की तरफ से उनसे मुलाकात करी थी। और बहुत ही लीजेंड प्रधानमंत्री और सुलझे हुए प्रधानमंत्री थे। आज जो कैम्बल बे बस रहा है उन्हीं की बदौलत बस रहा है। उन्होंने सुनामी में एक्स सर्विसमैन को जो 1-1 लाख रुपया दिया पंजाब गवर्नमेंट के थ्रू, एज ए कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो 1-1 लाख रुपया दिया, ये भी डॉक्टर मनमोहन सिंह की ही देन है। उन्होंने उन्हें भेजा कि जाके अपने जो सिख फैमिली हैं उनको ही नहीं, जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं सबको 1-1 लाख रुपया उन्होंने दिया। उसी की बदौलत जो आज कैम्बल बे तरक्की की राह पर जा रहा है, ये इसमें मनमोहन सिंह का बहुत बड़ा योगदान है। नहीं तो ये कैम्बल बे जो है 30% जो है खाली हो जाना था। थैंक यू। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा ग्रेट निकोबार आइलैंड है, उनके लोग कितने भावपूर्ण से जुड़े हुए हैं, क्योंकि मनमोहन सिंह जी जो है ग्रेट निकोबार की आत्मा से जुड़े हुए हैं। क्योंकि इस तरह समय में जब ग्रेट निकोबार कोई पूछ नहीं रहा था, उस समय प्रधानमंत्री जी ने इतना बड़ा पैकेज हमारे आइलैंड को दिया, लोगों को इतने बने जिनके घर उजड़ गए उनको घर बसा के दिया, खाने के लिए राशन दिया, तो लोग उनसे काफ़ी प्रभावित हैं। शायद इसीलिए आज पूरा मार्केट बंद है। आइए श्रद्धांजलि सभा में हम सम्मिलित होते हैं और देखते हैं। सिंह जी जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट थे, हमारे लिए नहीं रहे। बड़ी दुख की बात है, इस 26 दिसंबर को करीबन 9:50 में उनका देहांत हो गया। ये बहुत ही बड़ा नुकसान है हमारे कांग्रेस पार्टी को नहीं, हमारे पूरे देश को नुकसान है। तो इसकी भरपाई हम लोग को मालूम चलेगा आगे चलकर। ये जो वरिष्ठ नेता थे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, वो कितने सुलझे हुए थे, कितने माइंडेड थे, जिन्होंने जब जरूरत पड़ा हमारे देश को, उन्होंने अपना देश को साथ दिया, चाहे जैसे भी तरह का हो। तो आज उसी हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले हम सब मिलकर उनको पुष्प अर्पण करेंगे। तत्पश्चात सब मिलकर हम 2 मिनट का मौन रखेंगे, उनका आत्मा को शांति के लिए। हम सबको मन के अंदर प्रार्थना करना है कि वो उनकी आत्मा जो है शांत रहे और हमेशा मतलब कि अपने उसमें रहे। उसके बाद तत्पश्चात हमारे जितने भी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी के वर्कर हैं और तमाम हमारे जो जनरल पब्लिक यहाँ आई हुई है, अगर चाहती है कि वो शब्द उनके बारे में बोलना चाहे तो वो अपना विचार प्रकट कर सकते हैं। धन्यवाद।
दुख का दिन है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे बीच नहीं रहे, जिन्होंने 26 दिसंबर रात को 9:51 पर अंतिम सांस ली। इनका जीवन बड़ा ही संघर्षपूर्ण रहा है। इनका जन्म पाकिस्तान के लाहौर के एक छोटे से गांव में हुआ था 26 सितंबर 1932 को। और देश आज़ादी के समय जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तब ये पाकिस्तान से अमृतसर आगे बसे। इनका परिवार बहुत ही मध्यम और गरीब फैमिली से था, जिन्होंने अपना जीवन पूरा ही संघर्ष से गुजारा है। लेकिन ये बहुत तेज दिमाग वाले थे, पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थे। इन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपनी पढ़ाई कंप्लीट करी, फिर गवर्नमेंट के कई उच्च पदों पर शोभित हुए, जिसमें से 1982-1985 आरबीआई के गवर्नर, और फिर यूजीसी के जब ये वित्त मंत्री बने, उस टाइम यूजीसी के उपाध्यक्ष थे, जो अध्यक्ष थे। यहाँ से एजुकेशन का ग्रांट कमीशन है जो पूरे देश में जाता है, उसके लिए अध्यक्ष रहे हैं। वहाँ से इनको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया गवर्नमेंट। जब माननीय प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट आई, उस समय ये वित्त मंत्री बने, और देश जो है आर्थिक मंदी से गुजर रहा था। उसको आज जो देश प्रगति कर रहा है, ये उन्हीं की देन है। 1991 में इन्होंने ऐसे फैसले लिए जो कि आज देश को आगे ले जाने में बहुत ही सहायक है। और उसके बाद प्रधानमंत्री बने और कई ऐसी स्कीमें लेके आए जिससे देश आज उन्नति की राह पर है। हम सबको इनको हमेशा याद करना चाहिए और इनसे प्रेरणा लेके, इनके जीवन से प्रेरणा लेके आगे चलना चाहिए। धन्यवाद। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब नहीं रहे, उनके उपलक्ष्य में ऐसे हम लोग छोटी सी सभा का यहाँ आयोजन किए हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब हमारे देश का, हमारा शुरू से जो भी पद में रहे सब, मैं तो बोलूँगा हो चुका था। जब देश को बचाने वाला रिजर्व बैंक का गवर्नर रहे, वित्त मंत्री रहे, प्रधानमंत्री रहे, उनके पूर्व काल में जितना भी हमारा देश के साथ जो काम हुआ, सारा डेवलपमेंट काम हुआ। अगर आर्थिक संकट में हमारा मनमोहन सिंह साहब ये नहीं होने से उस समय हमारे देश को उस संकट से निकालना बहुत मुश्किल था, अगर दूसरा कोई रहने से, क्योंकि उनको इतना जो अर्थव्यवस्था से बहुत देश बाहर निकालने में उनको बहुत ही ध्यान से किया। और जैसे कि आज हमारे साथ तो नहीं रहे, हम 2006 में यहाँ पे सुनामी में सबको करके जब खड़े रहे, उस समय उन्होंने इधर आकर के हमारे जनता को दोबारा यहाँ में बसाने के लिए बहुत कुछ किया। अगर वो नहीं रहते आज मैं मेरे ख्याल से साइलेंट में आदमी कोई नहीं रहते, सब निकल जाते। जैसे हमारे साथ में कोरोना में हुआ था, सबका पता हुआ करके घर के अंदर बंद कराया गया, पानी भी नहीं दिया गया। उस तरह का अगर उस समय होता, कोई नहीं रहते साइलेंट। मैंने आया, सभी बोल रहे थे दोबारा से तीन दोबारा बसेगा, यहाँ पे रहेगा आदमी। उस हालत में हमारा मनमोहन सिंह साहब नहीं रहने से इस दिन दोबारा बसना मुश्किल था। हम आभारी हैं उनके लिए, उनके साथ जो हमें दोबारा यहाँ में बसाया, और हम लोग आज हैं उनकी दौलत से, उनके डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब का दौलत से आज हम इस आगे में दे रहे हैं। दोबारा एक बार और उनका आत्मा का शांति
देने के लिए बहुत से प्रार्थना करते हुए मैं अपना समाप्त करता हूं। गुजर गए थे मनमोहन सिंह जी की याद दे रहे थे। मैं कोरोना का सुनामी का बात करते जैसे जिक्र किया था, सुनामी के टाइम में इधर आए भ्रमण में, तो मैंने सुना अंदाजा जो कुछ चाहिए, मैं जो स्वर्गवास हो चुके हैं सुनामी के टाइम में, तो मैं वापस नहीं कर सकता। जो मेरे से चाहिए हम वो देंगे, जो भी सहूलत मांगते हैं, जितना कोई पैसा मांगते हैं, जो भी मांगते हैं हम करने के लिए अभी तैयार है। वो दिया भी है, इतना दिया भरपूर, 6 महीना 7 महीना अपना बच्चा को हम लोग दूध नहीं पिला सकते, हम बोलते हैं अपने कमा के लाओ तो खाओ। मैं इधर यह धरती के अंदर जितने जीव जंतु, जितने पिछड़े परिवार से सारे हमको राशन 6 साल भरपूर राशन दिया, 7 साल दिया। इतना कोई दे नहीं सकता। ये है अपनी धरती को बसाया। तो हम तो बोलता है ये धरती के ऊपर जितने भी हमारे अपने सेटलर भाई, लेबर भाई, दूसरा गवर्नमेंट सर्वेंट जितने भी हैं, जितना देन मनमोहन सिंह जी ने दिया, इतना और कोई होता तो इतना देना दे नहीं सकता। तो हम लोग को अपना आगे पीढ़ियाँ तक भी हम लोग को जाना चाहिए कि हमारे अपना मनमोहन सिंह जी इतना दे के गए थे और दे भी रहे हैं। उसकी का देन है, मनमोहन सिंह जी का सबका देन है। तो मैं इतना ही, जो बर्तन तक फिर दोबारा सब हर एक चीज़ दिया, जहाँ जहाँ राशन भेजा, जहाँ जहाँ प्लेन भेजा, जिसने प्लेन में जाना प्लेन लगा दिए, जिसने रहना मनता रहो। तो वो दिन हम लोग कभी भूलना नहीं चाहिए, इन लोग का पेड़ में। तो मैं इतना ही कहते हुए अपना निमंत्रण देता प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी को। मैं आप सदा ही ये हमारे बीच में रहेंगे, जब तक हम लोग जिएंगे, जब तक धरती जिएगी, ये हमारे अंदर ही रहेगा। सत श्री अकाल। धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमको जो निमंत्रण दिए है डॉक्टर मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि देने के लिए, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। सही तो ये है कि हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री जी मनमोहन सिंह जो है, हम लोग जिस समय हम लोग बहुत तकलीफ में थे तो वो आए थे हम लोग को देखने के लिए, जिस समय सुनामी हुआ था तो सब कुछ दिया, घर दिया, कपड़ा दिया, राशन दिया, खाना पीने के लिए मुफ्त में बिजली दी है। तो उसको नहीं भूलना चाहिए। मुझे सौभाग्य की बात है कि मैं जिस समय वो आए थे यहाँ कैबिन में, तो मैं उसके साथ स्टेज पर बैठा था, जिस आया था कैबिन में। उसके लिए अभी भी तक मुझको याद है। तो इसलिए हम भी सोच आप लोग नहीं बोला तो सब लोग आ जाए, क्योंकि बहुत कुछ किया हम लोग ने सुनामी के बाद। और खासकर ये जो हमारा ट्राइबल हम लोग को बहुत ध्यान दे रहा था, ये जिस समय सरकार चलाया करता था कांग्रेस पार्टी को। और सच बात है कि हम बचपन से हम लोग हमेशा कांग्रेस को सपोर्ट दे रहा है, लेकिन सच बात है कि कोई जो अभी समझ में नहीं रहा है कि चुपके से दूसरों को बाधी दे, जबकि हम लोग को नहीं भूलना चाहिए कि हम लोग को आज़ादी दी है, तो उसको हमेशा नई कांग्रेस पार्टी को नहीं भूलना चाहिए। अभी किस्से तो ये है कि कांग्रेस ने हमको माँ के तरह हमको दूध पिला रहे हैं। बचपन से हम लोग बचपन से हम उसको सपोर्ट किया है कांग्रेस को। इसलिए मैं हम लोग से भी मनमोहन जी को या कांग्रेस को पार्टी को नहीं भूलना चाहिए। धन्यवाद। मैं परमजीत सर से रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे बुजुर्ग, आज के प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर्स और अन्य सभी कार्यकर्ता और सभी मेरे भाइयों, आज का दिन हम सबके लिए बहुत ही दुख भरा दिन है, क्योंकि एक महान हस्ती जिनको हम किसी के साथ कंपेयर नहीं कर सकते,
और जिनका इस देश में बहुत बड़ा योगदान है, वो आज हमारे बीच नहीं है। हम सबके लिए बहुत दुख भरा दिन है। हमारे साथियों ने उनकी उस हिस्ट्री के बारे में बताया है। मैं उनके 2-4 बातें उनकी बताना चाहता हूँ कि मनमोहन सिंह कैसे थे। मैं अक्सर बीबीसी सुनता था, अभी कुछ सालों से बंद किया है। तो बीबीसी पे एक बार मनमोहन सिंह के बारे में चर्चा हो रही थी कि मनमोहन सिंह जी तो कोई राजनेता नहीं है, कहीं उन्होंने राजनीति नहीं की है। लेकिन कौल साहब उस समय बीबीसी के संवाददाता हुआ करते थे, तो उन्होंने कहा कि मैं तो ये समझता हूँ कि मनमोहन सिंह जैसा कोई राजनेता ही नहीं है जो 10 साल से प्राइम मिनिस्टर का कार्यभार संभाल रहे हैं। ये अपने आप में एक सोचने वाली बात है। दूसरी बात, आज हम समाज में देख रहे हैं किस तरह आज चल रहा है। और मनमोहन सिंह जी जो थे, उनका स्वभाव एक हाथी जैसा था। जैसे हाथी जब चलता है तो कुत्ते भौंकते रहते हैं, लेकिन हाथी उनकी आवाज़ पे ध्यान नहीं देता, उनके पीछे नहीं जाता। उनका कहना था कि अगर हम इनकी आवाज़ के पीछे जाएंगे तो हम अपना रास्ता भटक जाएंगे। इस तरह के स्वभाव के जो है हमारे मनमोहन सिंह जी थे। अभी हम सब उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठे हुए हैं। मेरे मन में भी एक विचार आ रहा था कि मैं अपने रहनुमा से, अपने भगवान से ये प्रार्थना करूं कि हे भगवान, हमें इस तरह के मनमोहन सिंह और दीजिए, इस तरह की हस्ती और दीजिए जो हमारे देश को संकट से तो निकाले ही निकाले हैं, और आने वाले समय में जो एक बहुत भारी संकट आने वाला है, आज हमें महसूस नहीं है, लेकिन आज भी हम संकट से गुजर रहे हैं। हमें इस तरह के मनमोहन सिंह जी की ज़रूरत है। मैं अंत में उनको श्रद्धांजलि देते हुए भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, घर परिवार को इस लॉस को सहने की शक्ति दे, और हमें फ्यूचर में इस तरह के और मनमोहन सिंह जी दे। धन्यवाद। हमारे बहुत ही देश के काबिल पार्टी के वरिष्ठ अधिकारी को हम खो दिए हैं। कांग्रेस पार्टी के योग्य मनुष्य को हम लोग खो गए हैं, और उनके दुखद दुख को करने के लिए हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। बहुतों ने, आप लोगों ने बोल दिया है। सचमुच में ये बात सही है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे देश के प्रधानमंत्री तो जरूर थे। हमारे देश के लिए वो क्या किए और क्या नहीं किए, वो हम लोगों को मालूम नहीं होता। और जिनका आँख है, जिनका दिमाग है, जिनका सोच विचार देश के अंदर में है, उन लोगों को मालूम होता है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जिंदगी सादा और उच्च विचार रखने वाले, यही एक ऐसे मनुष्य थे जो कांग्रेस पार्टी को ऊंचाई तक लेके जाने के लिए सोचे। और इन्हीं का देन है, मैं बता दे रही हूँ आप लोगों को। इन्होंने ही कहा है कि जहाँ पर जो आदमी जहाँ बैठा है उसको बिजली पानी का व्यवस्था जरूरी है। आदमी को रोटी कपड़ा मकान, ये 3 चीज़ का आवश्यकता होती है। लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री थे उस समय इन्होंने ही कहा है कि जहाँ पर आदमी है वहाँ पानी देना जरूरी है, जिनका छत है उनको पानी देना जरूरी है। ये इनका विचार था। और गरीबों को, जहाँ भी जो गरीब हैं देश के अंदर में, मेरा कोई जनता ऐसा नहीं होना चाहिए जो भूखा सोए।
वो इनका विचार था। और उसी विचारधारा को आज आप लोग देख रहे हैं, जब हमारी कांग्रेस की सरकार जब देश के अंदर में चुनौतीपूर्ण परिस्थिति से जब गुजर रही थी और हम लोगों ने कांग्रेस पार्टी जब इलेक्शन हार गया, उसके बाद में ओपोजिशन आने के बाद में आप लोगों ने देखा इनके साथ मिलकर हमारे नरेंद्र मोदी जी, क्योंकि ये लोग दोस्त हैं, जैसे अभी आप लोगों ने सुना हमारा परमजीत सर जी कहे कुछ बातों को छुआ उन्होंने कि सचमुच में ये राजनीतिज्ञ नहीं थे, ये समाज सेवी थे। समाज में किस तरह लोगों को, गरीबों को किस तरह से समाज में रहना है, ये आदमी सिखाया है, इन्होंने ही सिखाया है। आज हम क्या इनके पद चिन्हों पर चलते हैं? आज का परिस्थिति कुछ अलग है और उस समय की परिस्थिति बहुत अलग थी। जब आप लोग बेघर हो गए थे सुनामी में, उस समय शायद बहुतों ने हमको देखा होगा कि जब कम्युनिटी हॉल में जब हमारे प्रधानमंत्री जी आए, वहाँ हमको जाने नहीं दे रहे हैं। मैं आज फिर भी एक बार बोलती हूँ, मैडम जब डेथ हो गई हम लोगों का परमजीत मैडम, वो मेरे साथ आई और मैं साहब को बोली, क्योंकि उसका सिक्योरिटी जाने नहीं दे रहा हमको। और अगर मेरे अंदर में कोई बम है, एक तो हम लोग परेशानी से जूझ रहे हैं और आप हमको हमारे प्रधानमंत्री से मिलने नहीं दे रहे हैं। मैं बोली और मैं उनके पास जाने के लिए हिम्मत जुटाई और आप लोग बहुत कोई देखे हैं, मैं उनको देखी, सर देखिए हमारे ये है, यही है जो एक सर्विसमैन को ग्रेट निकोबार आइलैंड में बसाया वाला आदमी, आज ये हालत है इनका। और सिर्फ इन्हें ही नहीं, यहाँ पर जितने भी लोग हैं हम लोग बेघर हैं। क्या करना सर, आप अपने आंखों से देख कर जा रहे हैं, प्लीज़ मैं हाथ जोड़ी उनके सामने और उन्होंने उनको बताई कि आप देख कर जा रहे हैं, दोबारा आइए। आप लोग सबको पता है, अपने ऑफिसरों को भेजा, कांग्रेस पार्टी वर्कर को भेजा और गेस्ट हाउस में मशीनरी चीज लगवाया और डायरेक्ट यहाँ से दिल्ली बात होती थी। आप सबको पता है ना, वो आदमी आज हमारे बीच में नहीं है, क्योंकि हम ज़्यादा बोलना नहीं चाहती है। आज प्लेटफॉर्म पार्टी का नहीं है, हम लोग सब कोई हर पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं और उनका श्रद्धांजलि में हम लोग यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका लिए शोक जताने के लिए हम लोग उपस्थित हैं। मैं यही बोलना चाहूँगी कि कम से कम आज वो ज़माना तो नहीं रहा, इनका तरह हम लोग बन नहीं सकते, लेकिन ये एक गुरु आदमी थे हमारे देश के लिए और देश को ऊंचाई तक लेके जाने चाहने वाले ये इंसान ही आज हमारे मोदी जी से गले मिला के जितने भी ओपोजिशन के लोग हैं इनको चाहते हैं, इनका खिलाफ में बोलते नहीं हैं, क्योंकि वो सज्जन व्यक्ति थे, उच्च विचार रखने वाले आदमी थे, किसी के सामने बड़ी बात करने वाले आदमी नहीं थे। ये आज हमारे बीच में नहीं रहे। प्यारे भाइयों बहनों, हम लोग इनका बारे में नहीं बोल सकते हैं, बहुत ज़्यादा इनका काबिल आदमी थे और आज हमारे बीच में नहीं रहे। हम ईश्वर से प्रार्थना करें इनके आत्मा को शांति मिले, इनके रूह को भगवान अच्छा रखे और उनके दुखित परिवार, आज उनके जितने परिजन हैं उन लोगों को शोकित दुखी परिवार को उनको सांत्वना मिले, इतना ही मैं बोलती हूँ।
सिंह का तरह ये हमने ये काम किया वो काम किया उसी तरह मीडिया में वगैरह दिखाने वाले नहीं है। ये काम अच्छा काम कराया था। उसी तरह हम लोग भी तो कांग्रेस पार्टी वाला काम करने वाला ये बिना वो फोटो वगैरह दिखाना वाला नहीं है। अभी हम फील्ड में मेरे को पता है ये बिना काम तो नहीं हुआ है, लेकिन फोटो वगैरह में ज़्यादातर काम दिखाई दे रहा है। उसी तरह तो चल रहा है। उसको अलावा थोड़ा हम लोग दो जगह के चेंज करने के लिए सब कोशिश करना और हम लोग डॉक्टर मनमोहन सिंह का आत्मा शांति के लिए हम लोग सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। सबका धन्यवाद। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री के निधन की शोक सभा में उपस्थित सभी गणमान्य सदस्यों का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। और आज हम उनके आदर्श को अगर हम देखते हैं, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री जी जिस हालात में वे इस देश के प्रधानमंत्री बने, इस वक्त हमारा देश कई कठिनाइयों से जो है गुजर रहा था, तो उस अर्थव्यवस्था को उन्होंने अपनी मजबूती देते हुए इतने सारे देश के सेवा कार्य किए हैं। और उनका कार्य जैसे कि प्रधान मैडम ने बोल रही थी, जैसे कि उनका कार्य ही वो अपने कार्य को बोलकर लोगों के सामने साबित नहीं करते थे, वो कार्य जो है कर कर वो साबित करने वाले व्यक्ति रहे। और उनका जो योगदान देश के प्रति दिया गया वो देश हमेशा याद करता रहेगा। जिसके दिल में थोड़ी सी भी अगर वो अंतर्मन से अगर सोचेंगे देश के प्रति और अपने व्यक्तित्व के प्रति, तो उनके कुछ ना कुछ आदर्श को वो जरूर अनुभव कर पाएंगे। और हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं और कांग्रेस पार्टी के हम सभी अगर कार्यकर्ता हैं तो हमें गर्व होना चाहिए कि हमने ऐसा प्रधानमंत्री देश को दिया जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से देश को सुचारू रूप से चलाने के लिए वो अपने मार्गदर्शक बने रहे। और आज वर्तमान समय में हालात को हम देखते हैं कि सिर्फ हमें सुनाई देती है, लेकिन उसकी वास्तविकता और उसके जो कार्य है वो नज़र नहीं आ रहे हैं। तो ये चीज़ें जो है हमारे सर ने भी कहा कि हमें आज वर्तमान समय में आज उनके तरह हमें प्रधानमंत्री की आवश्यकता है। और देश आज हालात कई नज़रों में हम देखते हैं कि कई सारी चीज़ें जो है दिखाया जाता है, लेकिन वास्तविक रूप से वो चीज़ें नहीं रहती हैं। तो उस चीज़ को हमको वापस अपने स्थान में लाना है, जिससे कि हमारे आने वाली पीढ़ी देश जो है हालात हम उनको वो देश हम प्रदान कर पाए, जैसे कि हमारे आने वाली पीढ़ी जो है गर्व से अपने देश के प्रति विज्ञान रखे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं और सारे बच्चों डॉक्टर मनमोहन सिंह की शोक सभा में हम लोग हाजिर आए। रौनक होनी चाहिए थी, बहुत सारे लोग नहीं आए। डॉक्टर मनमोहन सिंह गुदड़ी के लाभ गुदड़ी जानते होंगे, हम लोग भी आए तो बहुत देखे गुदड़ी लेकर ही आए, सोना चांदी लेकर नहीं आए। लाहौर के रहने वाले, लाहौर में पैदाइश, लाहौर कहाँ पाकिस्तान में रिफ्यूजी करके 1540 आज़ाद हो गए। हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हो गया, कुर्सी पे ला जितना मानता ही उनका परिवार भी आ गया। कई का जीवन जैसे हम लोग स्वामी के बाद यहाँ आते थे, नेपाल शादी रहते आप लोगों ने देखा है कोई नहीं बात उसमें रहता रिफ्यूजी जीवन जीते हुए इस इंसान ने पढ़ाई क्या किया, अर्थशास्त्र में इनके जैसा विद्वान कोई नहीं हुआ। पढ़ने में कहते थे 100 नंबर में 60 नंबर मिलने से आदमी फर्स्ट डिवीजन आता,
75 नंबर मिलने से मास्टर जी को मालूम है डिटेंशन होता है। इनको हमेशा 75 से हमेशा ज़्यादा हमेशा डिटेंशन मिलता सुना। अपनी मेहनत करता। सुविधा क्या थी? लालटेन नहीं, पैर में जूता नहीं, रिफ्यूजी का जीवन, रोड के किनारे बिजली का खंभा, जहाँ लाइट होती थी, घर से दूर वहाँ बैठ के पढ़ते थे, पढ़ते देश का सबसे बड़ा माना हुआ था। दोस्तों, मैथ में 100 नंबर पाना आसान है, दूसरे सब्जेक्ट में 100 नंबर पाना आसान है, अंग्रेजी में, हिंदी में। अर्थशास्त्र तो बहुत ही कठिन विषय है, और उस टाइम अंग्रेजी माध्यम की पढ़ाई, और आप सभी जानते हैं यूपी वाला, बिहार वाला, पंजाबी लोग, हम लोग अंग्रेजी में मार खाते हैं। ऐसे विकट समय में ये इंसान कैसे बढ़ा होगा, कैसे आगे बढ़ा होगा, और बढ़ते बढ़ते रिजर्व बैंक का गवर्नर, उसके बाद देश का प्रधानमंत्री। सपना जैसा लगता है कि क्या ये सच है। कल मैंने कैप्टन शकील को खाना देने के लिए गए थे, तो साहब मेरे साथ था। मैंने बोला डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब मर गए, उनका देहांत हो गया। बोले सच में? फिर बोले सच में? फिर बोले इजिप्ट से हो? सारा किया, इनको कितना भी बोले तो विश्वास ही नहीं होगा कि मनमोहन सिंह मर गए। दोस्तों, कोई भी पैदा हुआ है, मरना तो अकल सकते हैं, मरना ही पड़ेगा, कोई अमर होकर नहीं रहा। लेकिन अपने कर्मों से, अपने व्यवहार से, अपनी योग्यता से लोग मर के भी अमर हो जाते हैं। जैसे इंदिरा गांधी, ये किसी भी माने में इंदिरा गांधी से कम नहीं थे। सज्जन पुरुष, शांत स्वभाव के रहने वाले, कोई किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं की। सुनामी में यहाँ आए, लोगों ने देखा, हमारे भाइयों ने डिमांड भी रखा था। पंजाब के चीफ मिनिस्टर कैप्टन साहब भी आए थे। हम लोग यहाँ गए रहेंगे, हम लोग पंजाब में जमीन थोड़ा दे दो, हम लोग उधर चले जाएंगे। बोले पंजाब में इतनी जमीन आपको नहीं दे सकते, यहाँ रहो, जो चाहिए नहीं। 1-1 लाख रुपया सबको पंजाब गवर्नमेंट ने। मुझे याद है आटा की बहुत कमी थी। मैं गुरुद्वारे में घूमते हुए गया, मैं बोला भैया मास्टर जी रखते हैं, जब तुम आटा बनेगा, बहुत दिन से रोटी नहीं खा रहा, मैं तो ऐसे खाती खबर बना के दे देते हैं, याद नहीं मुझे 2 किलो ये बस्ता उठाओ लेके जाओ। मैं बोला बस्ता हम क्या करेंगे, हम उठाएंगे कैसे? बोले अरे गाड़ी से भिजवा देते। तो उस टाइम गाड़ी भी मिली हुई थी गुरुद्वारे। इतना मतलब अंडरवियर, अंडरपैंट, लेडीज सामान, ये सुविधा, अरे बाप रे बाप, क्या नहीं बटा, सब इन्हीं लोगों की देन। कल गुरुद्वारा में एक प्रोग्राम चल रहा था, फिर मैं बात करूँगा। शहीदी दिवस थी, गुरु गोविंद सिंह के 2 लड़के शहीद हो गए, 9 साल और 7 साल के। अजीत सिंह, सरदार अजीत सिंह का भी बात आ रहा था, नाम अजीत है, मुझे कोई देखने की कथा सुनते सुनते एकदम रोना आ गया। मेरे कहने का मतलब ये, मैं कोई कथा नहीं कह रहा हूँ, इस सरदार कौम ऐसी है कि जो कोई नहीं कर सकता ये लोग कर देंगे, ये लोग कर देंगे। आज ये कौम ना होती, ये गुरु महाराज लोग अपनी फौज बना के ये मुगलों के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़े होते, 80% पूरा भारत मुसलमान हो गया होता। सोचिए, खाली हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, खाली हम लोगों को बचाने के लिए वो पर्सिया का लुटेरा नादिर साहब आया, दिल्ली पर कब्जा कर लिया, 3000 बहू बेटियों को कैद करके रखा, अरब देश में ले जाके इनको बिक्री करेंगे। फिर उधर गुरु गोविंद सिंह लड़ रहे थे, यहाँ साहबजादे माता गुजरी, वो सब, और उनको धोखा दे करके ले लिया, धन दौलत भी ले लिया, उस टाइम तो सोने चांदी का सामान थैली भी ले लिया, जाके बता भी दिया वजीर खान को। लड़कों से पूछा गया, काजी को बुलाया गया, इनको सजा दो। मैं थोड़ा सिख धर्म के ऊपर बता रहा हूँ कैसे ये लोग होते हैं, इनको सजा दो।
काजी जो फैसला, जो जज है जो फैसला करता है मुस्लिम धर्म में, उसको काजी बोलते हैं। वो बोला इसके पिताजी हम लोगों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, गुरु गोविंद सिंह, ये बच्चे लड़ाई नहीं है, इनका कोई कसूर नहीं है, इनको मैं सजा नहीं दे सकता। फिर बड़ा मुश्किल हो गया, क्या किया जाए। फिर दोनों साहबजादों से पूछा गया, 9 साल और 7 साल का बच्चा, सोचिए, ठीक है तुमको छोड़ दिया जाए तो क्या करोगे? बोले क्या करेंगे, जंगल में जाके फौज इकट्ठा करेंगे, 7 भाइयों को इकट्ठा करेंगे, फिर आपके ऊपर लड़ाई करेंगे, अटैक करेंगे। तो वजीर खान बोला अभी इन्होंने गुनाह कर दिया, इनकी प्लानिंग है कि हमारे साथ दुश्मनी करेंगे, हमको बर्बाद करेंगे, इसलिए इनको सजा देना जरूरी। दीवार के सहारे दोनों भाइयों को खड़ा हो, यहाँ से ईंटा यहाँ जो जोड़ते जा रहे हैं, पूछते जा रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं, पूछते जा रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं। बोलो कलमा पढ़ लो, मुस्लिम धर्म को मान जाओ, कुछ करना नहीं, धन दौलत माले माल कर देंगे, छोड़ देंगे तुमको। बोला कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। सोचे, सुनने में ऐसा लगता है, कैसा लगा आप, कितना भीड़ सब है। तो ये इन लोगों की बदौलत, ये जाबाज लोगों की बदौलत उन्होंने देश के लिए बहुत कुछ किया है। डॉक्टर मनमोहन सिंह उन्होंने भी बताया ना कि जैसे सरदार जी बताया, दूध वगैरह कहाँ कुछ मसाला क्या नहीं मिला हम लोगों को, खाना मुश्किल हो गया, इतना सामान देते थे। तो आज मनमोहन सिंह साहब का जो यादगार में हम लोग बैठे हैं, ये मरना तो सबको है, मरे 92 ईयर्स, 92 की उम्र हुई थी, उम्र हो गई थी, लेकिन मरे भी कैसे? हार्ट फेल हो गया, घर में थे, हार्ट फेल हो गया, उठा के ले गया एम्स हॉस्पिटल दिल्ली, डॉक्टर इधर उधर करके बोला तो खत्म हो, कोई तकलीफ नहीं, कोई झंझट नहीं, कोई परेशानी नहीं। और मरे कब? सुनामी के लिए इतना किया, और ठीक सुनामी के दिन, सुनामी के यादगार के दिन, ये ऐसे ही चलता रहेगा। इस सुनामी का लाल, सुनामी में रोते हुए सबके आंसू पूछने वाला इंसान खुद सुनामी के दिन शहीद हो गया। ये मरे नहीं हैं, ये शहीद हो गए। हमेशा जब तक समुद्र में पानी रहेगा, सुनामी याद आती रहेगी। डॉक्टर मनमोहन सिंह को कोई भूल नहीं सकता, और ये हमेशा अमर हैं। जय भारत, जय हिंदुस्तान, जय मनमोहन, जय। मेरा और स्टेज पे पहला स्पीच होगा, अभी मैं बोला नहीं हूँ सारा। तो यहाँ पे बहुत सारे स्पीकर्स आए और उन्होंने मनमोहन सिंह जी के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली। ये एक ऐसी शख्सियत है कि जिनके बारे में आप कितना भी बोलते रहो, कभी उनकी बातें खत्म नहीं होंगी। लेकिन मैं 1-2 पॉइंट्स के ऊपर आपको ध्यान दिलवाना चाहूँगा कि 1991 का बात है, जब हमारे नरसिम्हा राव जी प्रधानमंत्री थे। उस समय हमारा देश बहुत ही आर्थिक संकट से गुजर रहा था, और उनका विचार था कि अगर और 2-3 महीने ऐसे रह गए तो हमारा देश में कुछ भी हो सकता है। मतलब आर्थिक मंदी तो बहुत ज़्यादा थी, मतलब कुछ भी हो सकता है, ऐसी स्टेज थी। तो उनके मन में विचार चल रहा था। फिर उन्होंने पीसी अलेक्जेंडर, जो उस समय कांग्रेस के कुछ महासचिव थे शायद, उन्होंने कहा कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को फ़ोन लगाओ और कहो कि सुबह आए, पार्लियामेंट में आए। तो उन्होंने फ़ोन किया, तो इन्होंने फ़ोन उठाया तो ये उस समय यूडीसी के चेयरमैन थे। इन्होंने उनकी बात सुनी, फ़ोन रख दिया, ठीक है बोल के। अगले दिन उन्होंने नरसिम्हा राव जी ने अलेक्जेंडर से पूछा कि क्या आपकी बात हुई? हाँ, मेरी बात हुई उनसे। तो क्या जवाब दिया? और उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, ठीक है बोले। तो फिर बोले नहीं, फिर मेरे से बात कराओ। फिर उन्होंने बात किया, नरसिम्हा राव जी ने फ़ोन किया उनको। तो नरसिम्हा राव जी ने जब फ़ोन किया तो बोला कि मैं आपको 2-3 दिन से ढूंढ रहा था कि आप कहाँ हो। फिर मुझे पता चला कि आप यूजीसी में हो, तो मैंने आपको अलेक्जेंडर जी को बोला कि आपसे कांटेक्ट करने के लिए। तो हाँ बोले, उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, लेकिन मैंने उनकी बातों को सीरियस नहीं लिया। तो बोले नहीं, सीरियसली आप आ जाइए। तो ये आए, तो तब भी उनको बताया नहीं गया कि आपको कुछ पद मिलने वाला है। ये आए
और आए और बोले कि देखिए ऐसी सी बात है कि देश बहुत ही आर्थिक हालात से गुजर रहा है और कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं आपको वित्त मंत्री बनाना चाहता हूं और एक मेरी बात है सुन लीजिए, अगर आप वित्त मंत्री में सफल हो गए तो हम दोनों का नाम होगा, और अगर आप वित्त मंत्री के पद से फेल हो गए कि मतलब कोई आर्थिक सुधार नहीं कर पाए तो आप खत्म हो जाएंगे। तो इन्होंने कुछ नहीं कहा, ओके बोल दिया बस, क्योंकि ज़्यादा बात नहीं करते थे। तो फिर अगले दिन उनको शपथ दिलाई गई। जैसे शपथ हुई, इन्होंने पहला काम किया कि जितने भी आर्थिक सुधार थे खोल दिए देश, और देश की जितनी भी मतलब विदेशी कंपनियों को अपने देश में आने के लिए आमंत्रित किया और सब दरवाजे खोल दिए। जितने लाइसेंस सिस्टम था सब खत्म कर दिया। आप आओ, अपने देश में निवेश करो, कुछ भी करो। तो उस समय बड़ी बड़ी कंपनियां, जो भी कार कंपनियां आज जिसमें हम घूम रहे हैं, ये सब उस समय आई हुई कंपनियां थी, और देश को जो कुछ ही समय में दिखना शुरू हो गया कि देश जो है वो आर्थिक संकट से बाहर निकलना शुरू हो गया। तो फिर इन्होंने इसी तरह, इन्हें नहीं पता था कि मैं ये बन जाऊंगा वित्त मंत्री बन जाऊंगा। इसी तरह फिर 2004 में जब कांग्रेस दोबारा एनडीए को हराकर दोबारा बहुमत से अपने सरकार बनाने की उसमें आई, और उस समय पूरे देश में कश्मीर से लेके मतलब अंडमान तक, जो मैंने सुना है, न्यूज़ में भी सुना था, तो खाली सोनिया गांधी का नाम चल रहा था हर जगह, उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक, सब जगह सोनिया गांधी सोनिया गांधी सोनिया गांधी। लेकिन कुछ जो विरोधी दल वाले थे वो नहीं चाहते थे कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बने। तो सोनिया जी ने इनको बुलाया और कहा कि चलिए मेरे साथ। तो बोले कहाँ जाना है? नहीं, कहीं नहीं जाना, चलिए मेरे साथ। गाड़ी में बिठाया, राष्ट्रपति भवन लेके गई, राष्ट्रपति जी से बात करी। बात करके उस समय हमारे APJ कलाम जी थे, बात हुई उनसे, आए, और फिर भी किसी को बताया नहीं गया कि क्या बात हुई राष्ट्रपति से। फिर पार्लियामेंट में आए, फिर सोनिया गांधी जी ने अपना भाषण शुरू किया। तब तक भी किसी को कुछ नहीं पता। जब उन्होंने कहा कि अगले प्रधानमंत्री हमारे मनमोहन सिंह जी होंगे, तो जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता थे, जितने बड़े बड़े लीडर थे, सब कुछ गुस्सा में, कुछ भावुक हो गए, सब नाराज हो गए, मतलब कि आप कैसे कर सकते हैं, नहीं हमें आप भी चाहिए, आप भी चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, ये समय ऐसा है कि मैं नहीं बन सकती। तो फिर इन्होंने जो है अपने आप को उस समय एक नया नाम दिया कि मैं एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर हूँ, एक्सीडेंटल वित्त मंत्री हूँ। तो ये देश के, क्या मेरे ख्याल विश्व के पहले ऐसा नेता होंगे। नेता नहीं थे ये, लेकिन नेता से भी बढ़ के थे। तो जो एक्सीडेंटल प्रधानमंत्री बने, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बने, फाइनेंस मिनिस्टर बने, इनको पता ही नहीं था कि फ़ोन आया रात को और सुबह ये प्रधानमंत्री बन गए। तो फिर इनके आगे चलकर इनके ऊपर फिल्म भी बनी, एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर। तो ये इस तरह की शख्सियत थे जिनका आवाज़ नहीं थी, लेकिन उनका काम बोलता था। वो नहीं कम बोलते थे, लेकिन उनकी काम बोल रहे हैं, और आज भी बोल रहे हैं। और इन्होंने उस समय 2004 के बाद राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू एजुकेशन और मनरेगा जैसी स्कीमें लाए, जिससे देश का हर बच्चा पढ़ सके, हर बच्चे को शिक्षा मिल सके, और हर इंसान को सरकार में या विभाग में, डिपार्टमेंट में क्या काम हो रहा है उसकी जानकारी मिल सके, एक अधिकार दिया। और मनरेगा एक ऐसी स्कीम है जो आज भी हर इंसान को एक 100 दिन का काम मिल रहा है। उस समय उसका बहुत विरोधी दलों ने विरोध भी किया था, लेकिन वो एक बहुत ही सक्सेसफुल स्कीम हुई, और उनके बाकी जितने भी काम किए गए इन्होंने। और ये इनका खाली इंडिया में नहीं, विश्व के मीडिया में भी ये छाए हुए थे। 2008 की बात है, पूरे यूरोप में, अमेरिका में आर्थिक मंदी आ गई, लेकिन भारत खाली एक ऐसा देश था जहाँ पे आर्थिक मंदी का कोई असर नहीं पड़ा। और इनको वहाँ बुलाया गया, यूरोप में, अमेरिका में, इंग्लैंड वालों ने बुलाया इनको कि आप हमें सलाह दीजिए, हमारा देश बहुत आर्थिक मंदी से जा रहा है। फिर इनसे उन्होंने
मतलब सलाम मशवरा किया और उनकी आर्थिक मंदी जो थी वो दूर हुई। तो ये इस तरह की शख्सियत थे जो बहुत बड़े अर्थशास्त्री थे। शायद ही आगे दुनिया में ऐसा कोई अर्थशास्त्री होगा। धन्यवाद। आज हम सब यहाँ उपस्थित हुए हैं हमारे स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जो श्रद्धांजलि सभा है इसमें सम्मिलित होने के लिए। यहाँ आप सबों ने अपनी अपनी बात रखी और हम सब जानते हैं जो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी है, इनका जो हमारे कैम्पबेल वे के साथ में जो लगाव था, जो इनका जुड़ाव था हमारे आइलैंड के साथ में, किसी छुपा नहीं है। 2004 की सुनामी के बाद विथिन 10 से 12 दिन के अंदर यहाँ एक ऐसा प्रधानमंत्री ने विजिट किया। हमारे आइलैंड के जो लोग थे जिनके पास समय ना रहने के लिए घर था, ना खाने के लिए अनाज थी, उनकी सारी सुविधाएं इन्होंने मोहल्ला कराई, यहाँ पे सब कुछ ला के दिया। तो ये इनका जो भाव था, इससे खाली कांग्रेसी ही नहीं बल्कि जितने भी आइलैंड के लोग हैं सभी को बेनिफिट हुआ और सभी लोग इनसे जुड़े। और तो सब यहाँ पे जैसे हमारे पप्पा अंकल ने कहा था कि जो सर्विसमैन उनसे मिला, उनका जो समस्या वो सुनी, मैडम ने बताया कि सुनामी टाइम इनको घर मिला, ऐसे सभी लोग इनसे जुड़े हुए। ये इकलौते ऐसे प्रधानमंत्री है भारत के जिनसे कैम्पबेल वे का हर एक नागरिक आज जो कैम्पबेल में मौजूद है वो जुड़ा हुआ है। भले ही वो आगे कोई सीनियर सिटीजन हो या बच्चा हो, हर किसी के ऊपर इनकी कृपा है। और जो हमारे आदरणीय जो मनमोहन सिंह जब जीवित थे तब हमारे बीजेपी पार्टी और बाकी जो विपक्ष के लोग थे वो कहते थे कि मनमोहन सिंह एक एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर है, एक मौन नेता है, इनका नाम बदल के लोग मनमोहन सिंह या मोहन सिंह कहते थे। तब इन्होंने अपना जब पद छोड़ने का समय हुआ 2014 में, तब इन्होंने मीडिया से कहा था, क्योंकि हम खुद मीडिया से जुड़ते हैं तो हमें पता है कि इन्होंने तब मीडिया को एक लाइन कहा था कि देखिए ऐसा है, आप लोग मेरे ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि मेरी सरकार में करप्शन है, क्योंकि जो 2013 में जो गवर्नमेंट हमारा चल रहा था कांग्रेस में कॉलिशन गवर्नमेंट का, तो ये सवाल उठाते कि मेरी सरकार में करप्शन है। बट किसी ने ये नहीं कहा कि मनमोहन सिंह पे करप्शन है। गवर्नमेंट पे सवाल उठे तब मनमोहन सिंह जी ने कहा कि आप आज हम पे सवाल उठा रहे हैं, विपक्ष मेरे ऊपर सवाल उठा रहा है, आप लोग मेरे प्रति इतना उदारवादी नहीं है, पर एक समय ऐसा आएगा जब समय आपको बताएगा कि मैंने क्या काम किया था, मुझे अपने मुँह से बोलने की जरूरत नहीं है, मेरा काम आपको बताएगा कि मैं कौन हूँ। तो आज वो दिन है, आज जब प्रधानमंत्री हमारे बीच नहीं है तो जितने भी इनके विरोधी थे, भले ही किसी भी पार्टी के हो, आज वो सब इनका गुणगान कर रहे हैं और वो आज सब कह रहे हैं कि अगर मनमोहन सिंह नहीं होते तो हमारा देश नहीं होता। तो उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों, आप सबसे हम यही उम्मीद करेंगे कि आप जो हमारे मनमोहन सिंह जी था, इनका जो कहानी है, जो इनका सेक्रीफाइस है, जो इनका योगदान है हमारे आइलैंड और हमारे देश के लिए, इसके बारे में लोगों को बताएं। और जो आपका इनके प्रति भाव है, इसके साथ ही हम इस जो श्रद्धांजलि सभा है इसका समापन करते हैं और आप सबको धन्यवाद करते हैं कि आप सब ने अपने दिल की बात कही और अपनी सोच हम लोगों को बताई। इसके साथ ही हम आप सबसे विदा लेते हैं। नमस्कार।